आज रोड पे आना पड़ा है। पिछले बार भी आप लोग विज्ञापन जलाने का काम किए थे, क्या इसी वजह है? ये सरकार को निर्णय करना है और ये नीतिगत मामला है। हमारी मांग है कि जो आप विज्ञापन निकाले हैं चौकीदार दफ्तरों खरीद को उसको तत्काल रद्द करें। और झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस सत्र में हमारी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्ताव लाइए, उस पर चर्चा कराइए, अब पास करके चौकीदारों के साथ न्याय करिए और जो चौकीदारी नियुक्ति व्यवस्था है पुरानी उसको लागू कर दीजिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और आपके पदाधिकारी हड़बड़ी में है और अति कर रहे हैं। अति इसलिए कर रहे हैं कि अनुकंपा के पद पर ही विज्ञापन निकाल दिए हैं। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसा विभाग है जिसके अनुकंपा के मामले में विज्ञापन निकाला गया हो, जिसकी आवेदन देने की अवधि समाप्त नहीं हुई हो, तो हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हम सड़क पर आए हैं। हम तो 20 जुलाई से आंदोलन में हैं रांची में और हमने सरकार को कहा था कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। सरकार अपना समय बताए, कहाँ आना है, किस तारीख को आना है, कितने बजे आना है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये कोई हम लोग को पूछने नहीं आया, तो आज हम लोग विधानसभा घेरने आए। आप लोगों के मुख्यमंत्री साहब से बात हुई और वो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ के हर युवा, हर नागरिक, जो भी झारखंड के मूलवासी, आदिवासी की बात हमेशा करते हैं, उसके लिए हमेशा खड़ा है। इस टाइप का उनका स्टेटमेंट रहता है। लेकिन फिर मुलाकात होने के बाद भी आप लोगों की मतलब बात सफल क्यों नहीं हो पाई? ये सरकार की उदासीनता है। सरकार इसमें बढ़ करके काम करना चाहिए, इसलिए कि ये बुनियादी कर्मचारी हैं, झारखंड के सबसे बुनियादी कर्मचारी हैं और जो ये सूचना दे सकते हैं जनहित और राजहित में, इनका कोई विजिलेंस सूचना नहीं दे सकता। हम लोग अंग्रेज के जमाने से एक ही परिवार से कुछ काम करते आए हैं। मैं खुद चौकीदार का बेटा हूं और हमारे घर में खुद 3-4 चौकीदार थे। तो आज मान लीजिए कि 200 बरस पहले कोई परिवार बहुत मजबूत था तो कोई कमजोर भी था। आज उल्टा हो गया है और इस प्रकृति में जो भी आपराधिक घटनाएं घटेगी उसके बारे में चौकीदार से सही सूचना कोई नहीं दे सकता। तो हमारी सूचना तो जनहित और राजहित में है। तो जो पुराना बीट है, जो पुरानी नियुक्ति व्यवस्था है चौकीदारों के लिए, उसको सरकार लागू कर दे, चाहे इसके लिए क्यों न विधानसभा से प्रस्ताव पास करना पड़े, क्योंकि ये 100% मूल निवासी हैं, ये दलित पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, ये पिछड़े दलितों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है। तो सब तो ये लोग वही हैं। फिर आप क्यों इतना देर कर रहे हैं, क्यों इनको मजबूर कर रहे हैं? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ और यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की तिथि, समय और जगह तय करके हमको बताएं, हम तुरंत रोड छोड़ देंगे। आज मुख्यमंत्री से बात होने के बाद भी आपको रोड पे उतरना पड़ा है। आप बैरिकेडिंग लगा के आपको विधानसभा घेरने जा रहे थे, रोक दिया गया बीच रास्ता में। तो ऐसी स्थिति में आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति वही होगी जो जनतांत्रिक रणनीति हो सकती है। जनतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ तक लड़ करके पहुँचे हैं और जनतांत्रिक तरीके से भी आगे लड़ेंगे। हमने धरना प्रदर्शन किया राजभवन पर और सरकार जब कुछ बोलिए नहीं रही थी तो हमने एक दिन अपने मुंह पर काला पट्टी बांध करके सत्याग्रह किया और जो विज्ञापन निकला है पूरे झारखंड में उसकी प्रति हम लोग राजभवन के सामने जलाने का काम किया धरना स्थल पर। सरकार के पास मैसेज पहुंचाने के लिए विरोध दर्ज हम लोगों ने कराया और मैंने वहां कहा था राजभवन के पास कि 28 जुलाई तक अगर सरकार हमसे बातचीत नहीं करती है तो 29 जुलाई को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और उस दरमियान जो भी अप्रिय घटना घटेगी इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। मैं झारखंड विधानसभा के पास पहुंच गया, हमको रोक दिया गया है जगन्नाथ मंदिर के पास। हम समझते हैं कि यही झारखंड विधानसभा है, इसको हम लोगों ने घेरा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं अब कहना चाहता हूं, जो यहाँ प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी वार्ता
माननीय मुख्यमंत्री से तय करावें, क्योंकि ये नीतिगत मामला है। हम गृह सचिव से बात करेंगे, ये मामला सलटने वाला नहीं है। मैं गृह सचिव से कई बार बात कर चुका हूँ। ये जो अभी गृह सचिव हैं, इनके पहले जो गृह सचिव थे एकाजी से, ये लोग एक ही बात रखते हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम लोग क्या करें, कोर्ट का आदेश है, हम क्या करें। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वकील नहीं रख पाए, आप अपना पक्ष नहीं रख पाए सरकार में। आपके सरकारी आदेशानुसार हम लोग बहाल हुए थे, आपने बचाव का कोई प्रयास नहीं किया। आपने सारे झारखंड के 450 चौकीदारों का गर्दन काट दिया। 5000 चौकीदार एवजी बहाल होने वाले हैं, वो भूखे मर रहे हैं, सरकार ने क्यों नहीं बचाया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन के लोगों से कि आप हमारा टाइम तय कराइए, नहीं तय कराइएगा हम यहाँ बैठेंगे। हमारा नारा है कि न मारेंगे न मानेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस नारे के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ यहाँ विधानसभा तक पहुँच रही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाई जा रही होगी और वो सुन रहे होंगे, हमारी आवाज़ सुनाई जा रही होगी जो सुनाने वाले लोग हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज 10वां रोज हमारा आंदोलन का है। आज मैं पहली बार नहीं आया, 10वां रोज आया। तो आप हमारा काम कर दीजिए, हम तुरंत रोड छोड़ देंगे। आप हम जो कह रहे हैं उसको करिए, नहीं करिएगा ये लोग भूखे मर जाएंगे। आप क्या यही चाहते हैं दुनिया में जहां भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है? मैं चुनौती के साथ ही सरकार को कहना चाहता हूं, आप एक भी बता दीजिए कौन ऐसा विभाग है जिसमें अनुकंपा के आधार पर रिक्त बीट पर विज्ञापन निकला। आपने चौकीदारों के अनुकंपा के आधार पर जो बीट खाली उस पर क्यों विज्ञापन निकाला? मेरे पास सबूत है। आपको दुमका जिला में मसलिया थाना है, वहाँ का चौकीदार जनवरी में मरा है इस साल और उसके बीट पर ही विज्ञापन निकाल दिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी 10 जुलाई को, तो हम समझते उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इसमें हर संभव मदद करेंगे। लेकिन जैसे हम बात करके आए तो कई जिला से मुझको सूचना मिलने लगी कि सर एवजी या सेवा विमुख चौकीदार के रिक्त बीट पर तो विज्ञापन निकालिए रहे हैं, ये अनुकंपा का जो रिक्त बीट है आयु अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, उस पद पर भी विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो हम कहे कि अन्याय हो रहा है, अभी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम आंदोलन में जाएंगे, इसलिए हम आंदोलन में आए। आप लोग मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए विधानसभा घेरने के लिए आए, लेकिन मुख्यमंत्री का दरबार जो है खुला हुआ आप लोग से बात करने के लिए, आप वहाँ बात जाके बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये आंदोलन है, मैं बधाई देने के लिए गया था। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के और हम उनके लिए अनभिज्ञ नहीं हैं और आज से वो नहीं जानते हैं। जब वो विधायक नहीं थे, जब मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से जानते हैं। आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी भी मुझको जानते हैं। मैं हमेशा लड़ते रहता हूं गरीबों के लिए। ये चौकीदार लोग हैं और बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने मुझको आश्वस्त किया था बोकारो में, कृष्ण दयाल जी ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। आप रांची आइए, हम हेमंत को बोलेंगे। ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता चुका हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा का वचन का भी तो पालन करिए, उनका वचन का भी तो रक्षा करिए। वो गरीबों के लिए लड़े हैं, वो पहाड़े जंगले बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में गरीबों के लिए लड़े हैं, सामंतवादियों के खिलाफ में लड़े हैं, सूदखोरों के खिलाफ में लड़े हैं। वो मेरी पीड़ा समझते हैं, लेकिन वही जिस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार चल रही है, उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बाबा आप एक बार इसमें पहल करिए, गरीबों के साथ न्याय करिए, गरीब भूखे मर जाएंगे और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। और एक ऐसा जमाना आएगा कि जब सामंतवादी लोग गरीबों को तंग तबाह करते थे, उन पर जुल्म करते थे, वही जमाना आ जाएगा। आप इसको रोकिए। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ।
आपको क्या लगता है कि आदिवासी मूलवासी की बात करने वाली सरकार अभी झारखंड की सत्ता में है, फिर भी आज यहाँ के मूलवासी जो है उनको आंदोलन पे आना पड़ रहा है, क्या इसमें? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड राज्य के चौकीदार दफ्तरदार जो है 1990 से सरकारी कर्म घोषित हुए और घोषित होने के बाद सरकार हम लोग को एक आदेश दिया था कि कोई भी चौकीदार दफ्तरदार सेवानिवृत्त होगा उसके आश्रित को एक बार नियुक्ति की जाएगी। बहाली हुई भी, लेकिन वर्ष 2014 में सरकार इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। जब हाई कोर्ट का मामला गया तो हम लोग को 2008 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है कि जो सरकार का आदेश निर्गत था वो उसी को फॉलो कीजिए और उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति होगी। लेकिन राज्य सरकार हम लोग की तरफ से, चौकीदार दफ्तरदार की तरफ से हाई कोर्ट में पक्ष रखने में कोताही की, जिसके चलते हाई कोर्ट मामला चला गया और उसको हाई कोर्ट का जो मामला जो स्थगित किया गया उसको हम लोग इन लोग से कह रहे हैं कि आप अध्यादेश पारित कीजिए और हम लोग को पूरा पूर्व की भांति इसको बहाल करें। विधानसभा सत्र जो है 2 तारीख तक चलेगा, तो आप लोग का जो ये आंदोलन है विधानसभा घेरने का जो प्लान है कब तक का है? और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताए हैं कि जब तक हमारी सरकार से वार्ता नहीं हो जाती है और सहानुभूतिपूर्ण वार्ता जो सही चीज़ है उस पर वार्ता नहीं होती तब तक हम लोग यहीं पर। मतलब अभी आप लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा, वार्ता नहीं होगा, तब तक आप लोग यहाँ पे हाँ, जब तक वार्ता हम लोग को वातानुकूलित नहीं हो जाता है, जो सही हम लोग को मांग है उस पर पुनर्विचार करके नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं, हम लोग ये रोड में रहेंगे। जी हाँ, हम लोग पिछले बार भी आप लोगों ने धारणा किया था और आप लोगों की एक सफल वार्ता होने के बाद में धारणा को स्थगित किया गया था, फिर से दोबारा आप लोगों को विधानसभा घेराव करने की जरूरत आ गई। विधानसभा हम लोग आज से नहीं 10 साल से उसके आगे इस मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और उस बीच कई बार मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्रियों से बात विचार हुआ और सभी ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आपका काम करेंगे और बीच बीच में सरकार थोड़ा शिथिल हुआ। लेकिन पिछले बार जब हम लोग 1 महीना का विधानसभा के राजभवन के सामने 1 माह का आमरण अनशन और करमबंद धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें आलमगीर आलम मंत्री थे, वहां पर हम लोग उमा शंकर अकेला जी के माध्यम से जाकर वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपका काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए और हम लोग उसी पर धरना प्रदर्शन हटा दिए, खत्म कर दिए। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि आज 8 महीना बीत जाने के बाद हम लोगों का कोई भी काम नहीं हुआ है और ये जो हमारा मांग है बिल्कुल जायज़ है। इसको हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि क्षतिपूर्ति के आधार पर जो दिया गया है, ये 18 वर्ष हमारे पूर्व नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत राम अवधेश सिंह 18 वर्ष लड़ाई लड़े थे सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए चौकीदारों को, और जब 18 वर्ष के बाद 1990 को सरकारी बनाया गया, उसके बाद हम लोगों का बहाली खत्म कर दिया, यानी उनके आश्रित को बहाली खत्म कर दिया और दूसरा को बहाल करने लगा, उस पर लड़ाई लड़ा गया। तो पुनः जो है सरकार एक बार हम लोगों को इस आधार पर क्षतिपूर्ति के आधार पर मौका दिया कि जो 1/1/90 से पहले और 1/1/90 में जो नियुक्त हो गए हैं वो रिटायर करेंगे तो उनके आश्रित को एक मौका दिए जाएंगे और उसी आधार पर जो है अभी तक बहाली हुआ जो 14 तक, और उसमें 70% चौकीदार पूरे झारखंड में बहाली हो चुके हैं, 30% बच गए और उसको जो है कोर्ट के ओट में हटा दिया। 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद चौकीदारों को डिसमिस कर दिया गया है और आज वो दर दर के भटक रहे हैं। उनके बाल बच्चा खाने के चलते मैंने बिलक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई मार खा रही है। हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि आप जो सेवा विमुक्त किए हैं 450 चौकीदारों को, उसको पुनः वापस लीजिए और जो आश्रित के बहाली है करीब 5000, अभी उनको तत्काल पूर्व बहाली प्रक्रिया के तहत बहाल कीजिए। और उसके बाद आप 2015 में जो नियमावली बना है 120 घर में एक बहाली करने का, उस पर आप बहाल कीजिए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पुराने बीटों पर छेड़छाड़ नहीं कीजिए, उस पर जो पुराने आश्रित जो रिटायर हुए हैं उनका आश्रित को बहाली कीजिए। वर्तमान जो आप लोग के मंत्री हैं इरफान जी, उनके द्वारा हमेशा ये कहा गया है कि विकास की स्थिति जो है, विकास का जो स्पीड जो है पहले से ज्यादा होगा, अब विकास में काम होगा। हम लोग को तो कहीं नहीं दिख रहा है विकास का काम हो रहा है।
ये तो जो है 5,000 चौकीदार को बेरोजगार कर दिया है, क्या यही विकास है? ऐसा नहीं लगता है। और अगर रोजगार देना ही है तो हम तो बोल रहे हैं कि 100 से 120 घर में चौकीदार बहाली करने का कानून बनाए हैं, आप उस पर बहाली कीजिए, हजारों चौकीदार को रोजगार मिल जाएगा, विकास होगा। कि जब चौकीदार अंग्रेज के जमाना में बहाल हुए थे उस टाइम 10 गो घर में एक चौकीदार बना होगा। आज इतना दिन बीत गया, आज उस जगह पर शहर के शहर गाँव के गाँव बस गया है, तो वहाँ चौकीदार बहाली कीजिए आप विज्ञापन निकाल कर। लेकिन पुराने पीठों पर जो है उसको एक बार मौका मिला है तो एक बार दीजिए, दावा नहीं करेंगे हम लोग, यही हमारी मांग है।